इधर मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस की जांच की रफ्तार जरूर सुस्त पड़ चुकी है, लेकिन धीमी पड़ चुकी जांच की रफ्तार के पीछे असल वजह क्या है? आखिर कौन ऐसे रसूखदार शख्स हैं जो नहीं चाहते कि इस सनसनीखेज केस से पर्दा उठे? कानून के जानकार तो ये दावा करते हैं कि एसआईटी को जितनी जांच करनी थी वो हो चुकी है, तो फिर अब देर किस बात की? हनी ट्रैप मामले में सिर्फ एक जमात के रसूखदार शामिल नहीं थे, बल्कि इस हाई प्रोफाइल केस में सफेद पोश आईएएस अफसरों, नेताओं, कारोबारियों की बड़ी लंबी फहरिस्त थी, जिसे सियासी नफे नुकसान के चलते दबाया, छुपाया या फिर बचाया गया। 18 सितंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी जिस तेजी से हुई तो ये लगा कि सनसनीखेज मामले को अंजाम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जांच टलती रही, तारीख बढ़ती रही और सलाखों के बाहर घूम रहे मुजरिमों ने खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन पैंतरे चले। अब जब 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसका हश्र भी व्यापम महाघोटाले जैसा तो नहीं होगा। हालांकि कानून के जानकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार केस के छूटे हुए बिंदुओं को जांच में लेकर नए तरीके से मामले को खंगाल सकती है। हो गया, अब सरकार बदली है तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदलेगी, पर आज तक कोई परिस्थितियों में बदलाव आया नहीं। संभवतः कोरोना काल के बाद या कुछ परिस्थितियां बदलने की परिस्थिति बनेगी तो परिस्थितियां बदल सकती है। राज्य शासन से मैं चाहूँगा कि इस मामले को पुनः जांच की जाए और पुनः परतें उखाड़ी जाए ताकि सच सामने आए। दरअसल हनी ट्रैप केस को अदालत में मजबूत करने के लिए केस से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, ऑडियो वीडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच जरूरी थी। एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल करते हुए कोर्ट में ये हवाला भी दिया कि फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में देरी हुई है, लेकिन अब तकरीबन हर रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो, हार्ड डिस्क की रिपोर्ट आ चुकी है। बावजूद इसके देरी होने के पीछे वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि कोरोना महामारी का असर भी इस केस पर पड़ा है। दूसरा, इसी बीच हनी ट्रैप मामले की सुनवाई कर रहे जजों के तबादले भी हुए हैं, लिहाजा अब अदालत खुलने के बाद ही हनी ट्रैप केस की सुनवाई हो सकेगी। लेकिन इस बीच जांच एजेंसी चाहे तो केस को तेजी से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, साथ ही बचे हुए मुजरिमों की गिरफ्तारी भी। अब आगे की कार्रवाई के लिए ये कि जो भी कार्रवाई होगी, अब लॉकडाउन के बाद कोर्ट ओपन होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या होना है। उसमें फरियादी तो हॉस्टाइल हो चुका है इस केस में। दरअसल हनी ट्रैप मामले की एसआईटी जांच को प्रभावित करने के लिए नौकरशाह दिन रात एक किए हुए हैं। पहले इस जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई और कहा गया कि इसमें कई राजनेता भी शामिल हैं, लेकिन जब उनका ये पैतरा काम नहीं आया तो फिर हर बार की तरह खुद को बचाने के लिए सत्ता और विपक्ष में टकराव के हालात पैदा करवा दिए ताकि मामले की जांच प्रभावित हो सके। हालांकि अब भी यही उम्मीद है कि सत्ता के फेरबदल के बावजूद हनी ट्रैप के हाई प्रोफाइल मामले की जांच एक बार फिर नए सिरे से हो या फिर केस सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सियासी शख्सियतों, सफेद पोश अफसरों, पत्रकारों के गठजोड़ का नंगा सच सबके सामने आ सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो हनी ट्रैप मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं है, जिसमें हाथ डालना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने शुरुआत से ही पूरे मामले में पकड़ बनाते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। पुलिस ने केवल गुनाहगारों को जेल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उन राजदारों के नाम का खुलासा नहीं हो पाया जो हनी ट्रैप की एक एक बारीकी को जानते थे। फिलहाल सभी को इंतजार है कि कब इन राजदारों के नाम उजागर होंगे। हनी ट्रैप, जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया था, शायद ये पहला मामला होगा जिसमें आरोपी से ज्यादा पीड़ितों के नाम का इंतजार ज्यादा था। दरअसल हनी ट्रैप में गिरफ्तार हुई 5 आरोपियों ने कई सफेद पोश और रसूखदारों को अपना शिकार बनाया। इस मामले के कई राजदार थे, जिसमें बड़े अधिकारी, पक्ष विपक्ष के नेता से लेकर पत्रकार भी शामिल हैं, जिनके बारे में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसी वजह से पुलिस ने निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत के बाद आरती दयाल, श्वेता, पति विजय जैन,
श्वेता पति स्वप्निल जैन, मोनिका यादव और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया था। जब इनसे पूछताछ का दौर शुरू हुआ तो पुलिस के सामने कई राजदारों के नाम हाथ लगे। श्वेता पति विजय जैन का संबंध जहां बीजेपी से था, तो वहीं बरखा सोनी कांग्रेस आईटी सेल की प्रभारी थी। इसके अलावा गिरोह के साथ कई पत्रकार भी शामिल थे जो इन हसीनाओं की ब्लैकमेलिंग में मदद करते थे। कुछ सफेद पोश अधिकारियों के साथ नेताओं के नाम भी सामने आए, लेकिन इसे केवल बदनाम करने की सियासत बताकर पल्ला झाड़ लिया गया। हनी ट्रैप में शिकार सबसे पहले पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हुए थे, लेकिन बीजेपी इसे केवल ओछी राजनीति बता रही है। हनी ट्रैप का मामला जिस प्रकार से कांग्रेसी नेता उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार थी, लंबे समय तक इनकी सरकार रही, तो उस समय इन्होंने क्या किया? उस समय तो इन्होंने कोई किया नहीं। आज जब पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा मध्य प्रदेश हमारा कोरोना सरकार बदलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लिहाजा कांग्रेस अब इस मुद्दे पर मुखर होकर बीजेपी को घेरने में लगी है, क्योंकि हनी ट्रैप में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के दामन पर दाग लगे थे। कि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की थी। हम लोगों ने सारे तथ्य उजागर करे थे और बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो इस समय प्रदेश के मुखिया बन के बैठे हैं, वहाँ तक इन लोगों की सीधी पहुँच थी। तो अब बहुत कम उम्मीद है, सिर्फ न्यायालय एक उम्मीद बचती है कि वहाँ से न्याय मिले, और इस मामले को कांग्रेस लगातार आगे भी न्यायालय में लेके जाएगी। ब्लैकमेलिंग में माहिर हसीनाओं ने वैसे तो कई लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन इस गोरख धंधे के कई राजदार भी हैं जिनके नाम उजागर नहीं हो पाए। कुछ एक सफेद पोशों के नाम सामने भी आए थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।